एक महिला सीईओ को अचानक ऑफिस के कूड़ेदान में एक यूएसबी ड्राइव मिली। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें एक ऐसा एआई डिजाइन प्रोग्राम था जो अमेरिका से भी 10 साल आगे की तकनीक पर आधारित था। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर यह डिजाइन उसकी कंपनी में लागू हो गया तो उसकी कंपनी सिर्फ 1 साल में दुनिया की नंबर 1 बन सकती है। जांच के बाद वह उस शख्स के घर पहुंची जिसने यह एआई प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। उसे अपनी कंपनी में लाने के इरादे से वह उसके घर में हाथ में 2 डिश लेकर पहुंच गई। उस आदमी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। कभी वह एक शानदार इंजीनियर था जिसके सामने सुनहरा भविष्य था, लेकिन शादी से पहले पत्नी के गर्भवती हो जाने पर उसने अपना करियर छोड़ दिया और परिवार के साथ रहने का फैसला किया। परिवार चलाने के लिए वह सुबह से रात तक खाना डिलीवर करता रहा, लेकिन कमाई कभी भी खर्च पूरे करने के लिए काफी नहीं होती थी। जब भी फूड डिलीवरी खत्म होती, वह सूट पहनकर बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती। एक दिन उसे एक ऐसी कंपनी मिली जिसकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पहचान थी, मगर हायरिंग मैनेजर ने उसे उम्र ज्यादा होने के कारण ठुकरा दिया। महीनों से जिस डिजाइन पर उसने मेहनत की थी उसे कूड़े में फेंक दिया गया। मायूस होकर वह फिर से डिलीवरी करने लगा। संयोग से एक दिन वह महिला सीईओ से ऑफिस की गलियारे में टकरा गया। इस सीईओ का शौक था दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को अपनी कंपनी में लाना, लेकिन अब तक वह कोई असाधारण व्यक्ति नहीं रख पाई थी। उसी दिन उसने कूड़े में पड़ी यूएसबी पाई और उस पर नजर पड़ी तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को डिजाइनर की पूरी जानकारी निकालने का आदेश दिया। उसे पता चला कि उस आदमी की इंडस्ट्री में बेहतरीन पहचान और उपलब्धियां थी, लेकिन उम्र के कारण उसकी पुरानी कंपनी ने न केवल उसका काम हड़प लिया बल्कि उसे नौकरी से निकाल भी दिया। बेरोजगार होकर वह गहरी निराशा में डूब गया। उस पर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। बैंक के कर्ज चुकाने के नोटिस आने लगे जिनका वह भुगतान नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी और बेटा उससे सोने के कंगन और नए स्मार्टफोन की फरमाइश करने लगे। जिंदगी का यह दबाव उसे घुटन देने लगा। हालत चाहे जितनी बुरी थी, लेकिन जिंदगी तो किसी तरह आगे बढ़ानी थी। एक दिन वह घर पर खाना बनाकर पत्नी और बेटे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे आए, उनके चेहरे पर नाराजगी थी क्योंकि वह समय पर पैसे नहीं दे पाया था। बेटे ने गुस्से में मेज पलट दी। वह आदमी भी अंदर से भड़क उठा, लेकिन खुद को संभाल लिया। कितनी भी कड़वी बातें हों, उसने चुपचाप सह ली। बाद में उसने उन्हें समझाया कि वह इन दिनों डिलीवरी कर रहा है और साथ में नौकरी भी ढूंढ रहा है। 2 महीने में जो कमाया उससे बस घर का खर्च किसी तरह चला, लेकिन हर कंपनी ने उसे उम्र के कारण रिजेक्ट कर दिया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी ने तलाक की मांग रख दी। तब उसे समझ आया जब तक वह पैसे ला सकता था वह उनके लिए जरूरी था, लेकिन अब उनकी इच्छाएं पूरी न कर पाने पर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरकार उसने तलाक मान लिया और खाली हाथ घर छोड़ दिया। रात 3 बजे वह अकेले सड़क किनारे बैठा खाना खा रहा था। पिछले सालों की यादें उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसी वक्त महिला सीईओ वहां पहुंची और उससे हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया, लेकिन वह आदमी बिना कोई दिलचस्पी दिखाए वहां से चला गया। सीईओ समझ गई यह उस हुनरमंद इंसान का अहंकार है जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। नशे में धुत वह अपने पुराने घर लौटा और मां से पानी लाने के लिए पुकारा। 5 मिनट तक कोई जवाब न मिलने पर उसने दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर देखी और याद आया कि वे तो सालों पहले गुजर चुके हैं। वह जोर जोर से रो पड़ा। सीईओ ने जल्द ही उसका पता लगा लिया और उसके सबसे निराशाजनक व अकेलेपन के पल में उसके पास आकर खड़ी हो गई। उस रात दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में लंबी बातें की। न कोई बिजनेस एजेंडा, न कोई चाल, बस 2 सच्चे दिन। उन्होंने पूरी रात साथ गुजारी। सुबह सुबह सीईओ ने खुद उसके लिए दलिया बनाया। 30 साल में पहली बार उस आदमी ने किसी और की देखभाल का सुख महसूस किया। उसने सीईओ के साथ काम करने का वादा किया और भरोसा दिलाया कि 1 साल में वह उसकी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 बना देगा। तभी सीईओ को उसकी मां का फोन आया। उसे शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन वह किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वह प्यार न करे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह पहले से शादीशुदा है। फिर उसने उस आदमी से पूछा क्या वह उससे शादी करेगा। वह हैरान रह गया, लेकिन क्योंकि वे पहले ही एक दूसरे के करीब आ चुके थे, जिम्मेदारी निभाने के लिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। उसे लगा यह महिला कंपनी में एक साधारण कर्मचारी है, लेकिन जब उसने उसका विशाल ऑफिस देखा तो समझ आया कि उसकी अचानक बनी दुल्हन असल में कंपनी की बॉस है।